नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रवि इंदौर अकेडमी पर। दोस्तों, अभी आपको मध्य प्रदेश वर्ग 3 चयन परीक्षा के बारे में जानकारी मिली होगी। उसी से रिलेटेड मैं आज मैथ के सिलेबस के बारे में आपको समझाऊँगा, क्योंकि आप जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपके सामने दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि है, वो दोस्तों 18 जुलाई से शुरू होगी और अंतिम तिथि इसकी 1 अगस्त है। इसकी दोस्तों जो परीक्षा होगी वो 31 अगस्त से शुरुआत होगी। तो आप समझ सकते हैं अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज की डेट दोस्तों कितनी है 13। अगर मैं ये मानकर चलूं आप जब तक व्यवस्थित होंगे रेगुलरिटी बना पाएंगे तो आप 15 जुलाई आपकी जो तारीख है वो 15 तारीख से मान लो आपकी रेगुलरिटी बनती है। तो दोस्तों 31 अगस्त तक आपके पास नॉर्मली डेढ़ महीना यानी 45 दिनों के अंदर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। मैं जो दोस्तों जिस विषय के बारे में जानकारी दूंगा वो मैथ है। मैं अपना पूरा अनुभव आपके साथ साझा करूंगा और मेरा प्रयास ये रहेगा कि आप अच्छे से अच्छा स्कोर इसमें जनरेट कर सकें। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैथ के सिलेबस के बारे में हम पूरी जानकारी लें तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको एक एक पॉइंट समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए दोस्तों इसका सिलेबस देखते हैं क्या है। अभी नीचे जा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर ये वैकेंसी आप देख सकते हैं। टोटल लगभग 13,000 के साथ अगर बैकलॉग की वैकेंसियों को भी शामिल कर लिया जाए तो लगभग 13,000 के समथिंग वैकेंसीज हो जाती हैं हमारे पास। ये दोस्तों आपको यहाँ पर ये टोटल वैकेंसी के बारे में दी थी 10,000 के समथिंग कुछ रिक्तियां थी, वो उन्होंने आपको यहाँ पर शो की हैं। मैं आपको जो लेकर जा रहा हूँ दोस्तों वो सीधा गणित विषय के सिलेबस पर। ये आपको पता ही है कि प्रश्न पत्र आपको कितने घंटे में सॉल्व करना है, ये सारी दोस्तों यहाँ पर दे रखी है। 3 घंटे की अवधि के प्रश्न पत्र के लिए 60 मिनट रहेंगे यहाँ पर, जो प्रतिपूरक होते हैं दोस्तों उनके लिए। चलिए सिलेबस को देखते हैं थोड़ा सा, है ना। यहाँ पर ये आपको बताया गया है कि 2 पालियों में एग्जाम होगा दोस्तों। 31 अगस्त से चालू हो जाएगा। पहली जो पाली है आपकी वो दोस्तों कितने बजे से 10:30 बजे से रहेगी। पहली जो पाली है वो 10:30 से 12:30 तक, दूसरी जो पाली है वो दोपहर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक रहेगी। बेसिक सी चीजें हैं, आप काफी सारी जगहों पर देख चुके होंगे, सुन चुके होंगे इस विषय पर। तो यहाँ पर हम ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे दोस्तों, सीधा हम कहाँ पर जाएंगे सिलेबस पर। इसको आप थोड़ा समझ लो। ये जो एमपी के जो सेंटर रहते हैं दोस्तों, ये मेरी तो समझ से बाहर है किस प्रकार देते हैं। आपको इन्होंने टोटल 12 सेंटर दिए हैं, बोला इनमें से आप जो फिल करोगे वो जगह मिलेगी। लेकिन आप भी पिछली बार आपने जो प्रारंभिक परीक्षा थी वो दी होगी। आप दोस्तों सेंटर कोई भी फिल कर दो, इन्हें जो सेंटर देना होगा ये वही सेंटर अपने मन से देंगे। आपने फिल किया है इंदौर, ये दोस्तों आपको देंगे रतलाम। आपने रतलाम फिल किया है, ये सतना देंगे। उल्टे सीधे सेंटर देते हैं, तो इनका कोई मतलब नहीं रहता यहाँ पर। तो आप कोई भी सेंटर फिल कर सकते हैं, हालांकि नजदीकी ही करें, शायद देना। यहाँ पर दोस्तों देखो, अब आपको पता है जैसा कि इसमें से संस्कृत वगैरह हट चुके हैं यहाँ से, और जो पेडागोजी थी, बाल विकास था दोस्तों, वो सारी चीजें यहाँ से हट चुकी हैं। टोटल आपका जो एग्जाम है वो अब कितने मार्क्स का है, 100 का। इसमें दोस्तों हिंदी आपकी कितनी है, 15 क्वेश्चन है, और कितने नंबर के हैं दोस्तों, 15, यानी एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है। क्लियर है, 1 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन है। यहाँ से थोड़ा ध्यान से समझना। मैं सिर्फ मैथ की बात करूंगा तो दोस्तों मैथ आपका कितना आएगा, 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, है ना। सबसे ज्यादा साइंस आएगा 30 नंबर का, सामाजिक विज्ञान आएगा 20 का, यानी ये तीनों ही स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। तो आप तीनों पे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये दोनों 15-15 के हैं दोस्तों, सिलेक्शन में इनका भी योगदान रहेगा। तो आपको ओवरऑल सभी सब्जेक्ट पर ही मेहनत करनी है। जो आपका अच्छा है उस पर थोड़ा कम ध्यान दो, जो आपका वीक है उस पर ज्यादा ध्यान दो। और दोस्तों ये तो नॉर्मल सी बात है, 8 से 10 घंटे आपकी या 10 से 12 घंटे नॉर्मल डेली स्टडी रहेगी, तब आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। हालांकि एग्जाम निकलने के चांस इसलिए ज्यादा है क्योंकि पद बहुत अच्छे हैं दोस्तों, लगभग 13,000 के समथिंग पद हो रहे हैं आपके, तो ज्यादा समस्या आएगी नहीं। आइए देखते हैं दोस्तों कि मैथ का सिलेबस क्या कह रहा है, क्या क्या चीजें आपके सामने आएंगी। ये नंबर सिस्टम है। जब आपने प्रारंभिक परीक्षा दी थी, जब आपने इसका प्री दिया था दोस्तों, तब आपने इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट किया था। मैंने इस चैनल पर भी कंप्लीट कराया है और ऑफलाइन क्लासेज में। तो इसको तो आपको बस सिर्फ रिवाइज करना है ना। संख्या की पैटर्न है, मूलभूत संक्रिया यानी प्लस माइनस करना है दोस्तों, समय, माप, मुद्रा, स्थाई मान है, हिंदू अरबी है,
ये दोस्तों आप पहले से ही सारी चीजों को कर चुके हैं। पूर्ण संख्याओं के गुण है, यहाँ पर दोस्तों एलसीएम है, एचसीएफ है, अभाज्य गुणनखंड है। थोड़ा अगर इसमें आपको ध्यान देना है तो इन जगहों पर जरूर ध्यान दें दोस्तों। वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, घातांक और घात, आप इन तीनों को ही हाईलाइट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मुझे पता है कोई भी टीचर जिसने प्री की तैयारी आपको कराई होगी इन चैप्टरों को उतने डिटेल से नहीं कराया होगा। तो आप तीनों को ही नोट आउट कर ले, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, घातांक और घात। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, प्री में आपके सामने क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आया था दोस्तों, रूट में मान लो यहाँ पर लिखा है दोस्तों 6 प्लस रूट में 6 प्लस रूट में 6, और ये कहां तक गई थी वैल्यू, इनफाइनाइट तक। क्लियर है? इस टाइप के प्रश्न आपके सामने आए थे। तो ये वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल से दोस्तों घातांक और घात बहुत अच्छा चैप्टर है, आप इसको रिवाइज करना। मैं यहाँ पर आपको डेली लगभग 20 के समथिंग क्वेश्चन कराया करूंगा जो महत्वपूर्ण है। तो आप चैनल से तो जुड़े ही रहिए, लेकिन आपको खुद से भी प्रयास करने पड़ेंगे, तो इस पर भी आप फोकस कीजिए दोस्तों। यहाँ पर आगे लिखा है अपरिमेय संख्याएं और वास्तविक संख्याएं, तो ये बहुत बेसिक सी चीज है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो डाल रखी है, आप उसको देख सकते हैं, खुद से रिवाइज कर सकते हैं। उनके दशमलव प्रसार, ये वाली लाइन है ना जो दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर 1 नंबर का प्रश्न आ गया तो काफी सारे बच्चों से छूटेगा, इसलिए आप इसको फोकस करें ना। संख्या रेखाओं पर, ये वास्तविक संख्याओं पर संक्रिया दोस्तों, वही है प्लस माइनस घातांक के नियम। घातांक के नियम से आप समझ रहे हैं क्या कहना चाहता है? घातांक के नियम से ये कहना चाहता है, अगर 2 की घात 5 गुणा 2 की घात 7 लिखा है तो इसका आंसर क्या होगा, 2 की घात 12, क्योंकि जब आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। क्लियर? इस टाइप के ये प्रश्न आएंगे आपके सामने देखने के लिए। अब आप जो प्री को देखा था उससे अच्छा आपको पैटर्न देखने के लिए मिलेगा, तो थोड़ी अच्छी तैयारी करें। अनुपात समानुपात आप जो पहले पढ़ चुके हैं दोस्तों वही रहेगा, कुछ भी इसमें अलग नहीं आएगा। बीज गणित का थोड़ा लेवल इंक्रीज होगा, ध्यान देना दोस्तों। जो बीजीय व्यंजक हैं, बीजीय व्यंजकों के जो गुणनखंड हैं, बहुपद हैं, एक चर वाले बहुपद हैं, बहुपद के शून्यांक हैं, इससे दोस्तों बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं। इसको तो आपको कंप्लीट करना ही करना है ना। शेषफल प्रमेय से कम मिलेंगे देखने को, लेकिन इससे तो बहुत ज्यादा मिलते हैं, हर एग्जाम में मिलते हैं ना। बहुपदों का गुणनखंडन, ये दोस्तों ये तो आपको बीज गणित तो बिल्कुल रिवाइज करके चलना है। 2 से 3 प्रश्न आप मान के चलिए बीज गणित से मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके बाद देखो दोस्तों, ये बहुत लंबा टॉपिक है ना, लेकिन टीचर वो आपको करा पाएगा जिसको एक्सपीरियंस है इन चीजों का। जैसे रैखिक समीकरण है, एक चर में रैखिक है, रैखिक समीकरणों के हल कितने होंगे, हल का मतलब समझ रहे हैं आपने, ये प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इनके दोस्तों कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन पहले भी आते रहे हैं और अब भी आएंगे, इसमें ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, आपको बस इनको याद करना है, अच्छे से नोट डाउन करना है। ये दोस्तों पूरा का पूरा आपका 5 दिन तो मान के चलो, 5 दिन तो लग ही जाएंगे इसको कंप्लीट करने में, चाहे मैं कराऊं चाहे कोई भी टीचर कराए, तो आपको इनको बहुत अच्छे से क्लियर कवर करना है ना दोस्तों। ठीक है, बाई अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण दोस्तों, एक्स वाई की वैल्यू निकालना रहता है ना। इधर देखो, ग्राफीय विधि से हल, ये आपके में नहीं आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। ये दोस्तों आपके में आ ही नहीं सकता, आप इसको स्किप कर दीजिए बिल्कुल ही। रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल, ग्राफीय विधि से हल आपके में कभी आएगा ही नहीं, है ना। ऐसी चीजों को आप स्किप कीजिए। ये कौन कराएगा, ये आपको टीचर कराएंगे। आपको नहीं बताना कि कौन सी चीज ये आएगी कौन सी नहीं आएगी, ये टीचर बताएंगे, क्योंकि ग्राफीय विधि की आपको जरूरत ही नहीं। आपको सिर्फ एक्स और वाई के आंसर देने हैं ना, वहां पर ग्राफ थोड़ी ना बनाना, तो इन चीजों को आपको स्किप करना पड़ेगा। ये आएगा आपके में गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल, यहां से दोस्तों आपके सामने जरूर ही प्रश्न आएंगे। शून्यांकों से और मूलों की प्रकृति से क्वेश्चन आपके सामने आएगा, डेफिनेटली आएगा। इससे आगे दोस्तों बीजगणित से आगे क्या आता है, ज्यामिति। ज्यामिति आपने पिछली बार पढ़ी होगी, तब दोस्तों आपने पढ़ी होगी बेसिक। अब बेसिक से आपको थोड़ा सा कहां की ओर मूव करना पड़ेगा, एडवांस की ओर। क्वेश्चन वही होंगे लेकिन थोड़ा सा लेवल इनका बढ़ा दिया जाएगा। जितने भी पॉइंट लिखे हैं यहाँ पर दोस्तों, सममिति है, रेखाएं कौन है, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, कोणों के युग्म, समांतर रेखाएं, तिर्यक रेखाएं, रेखाएं मतलब यानी दोस्तों आपको एक तो रेखाओं का टॉपिक कंप्लीट करना है बिल्कुल, इसमें कुछ छोड़ना ही नहीं। अब तक सबसे ज्यादा यहीं से प्रश्न पूछे गए। इसके बाद दोस्तों रेखाओं के बाद आपको इसमें कौन सा टॉपिक क्लियर करना है, त्रिभुज। त्रिभुज के बाद दोस्तों आपको करना है यहाँ पर चतुर्भुज। ये टॉपिक आपको क्लियर करने ही करने हैं ना। ये देखो त्रिभुजों के ऊपर दोस्तों सारी चीजें, त्रिभुजों के गुण क्या होते हैं, त्रिभुजों की सर्वांग समता क्या होती है, सर्वांग समता के लिए क्या क्या कसौटी होती है, यानी उनके ऊपर आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, बहुत कम चांस है कि इनका क्षेत्रफल पूछा जाए,
क्षेत्रफल आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे सिर्फ ज्योमेट्री के रूल्स पूछे जाएंगे और बेसिक आपको आंसर निकालने। जैसे ये क्वेश्चन है दोस्तों त्रिभुज का, थोड़ा ध्यान से समझना। मैं आपको एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं आप समझ पाए कि आपके एग्जाम में आएगा क्या, आपको जो टीचर पढ़ा रहा है वो खुद जान रहा है क्या। तो इधर देखो दोस्तों, जैसे ये वाला एंगल आपको मान के चलो एक्स दिया है, क्लियर है, और ये वाला एंगल आपको यहाँ पर दिया है उसने 80 डिग्री, तो आपसे पूछेगा कि ये एंगल कितना होगा। इस टाइप के प्रश्न आपके सामने आएंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है। तो ऐसे क्वेश्चन जो पढ़ाएगा दोस्तों वहां पर पढ़े आप। ये देखो दोस्तों, मैंने इससे पहले ही बता दिया था, चतुर्भुज ये जरूर आएंगे, त्रिभुज चतुर्भुज, और आएगा क्या दोस्तों, इनके रूल्स आएंगे। जैसे ये चतुर्भुज है, एक क्वेश्चन में आपको समझा, ये चतुर्भुज है, इसका एंगल हमें दे रखा है इसने x डिग्री, इसका एंगल हमें दे रखा है इसने 120 डिग्री, क्लियर है। इसका एंगल कुछ दे रखा है, इधर इसका एंगल दे रखा है 90 डिग्री, क्लियर है। और आपसे पूछे कि भैया इसका एंगल बताओ कितना होगा, तो आपको समझना पड़ेगा कैसे इस एंगल को हम निकालेंगे। ऐसे सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे, ना कि क्षेत्रफल आपसे पूछे जाएंगे, है ना। ऐसे ही दोस्तों वृत्त, वृत्त का आपसे क्षेत्रफल पूछा जा सकता है। वृत्त के पद जीवा द्वारा बिंदु पर अंतरित कोण केंद्र से जीवा पर लंब, ये दोस्तों इस प्रकार, ये जीवा है, ये केंद्र है, यहां से इसके ऊपर ये लंब डाला गया है, यहां से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। इस टाइप के सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो ज्योमेट्री का बहुत अच्छे से आप दोस्तों रिवाइज करें। निर्देशांक ज्यामिति को सुन लो, आपको कम से कम एक प्रश्न तो देखने के लिए मिलेगा, और किस्मत बुरी होगी तो आपको 2 प्रश्न भी देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी है कि जो आपके सामने लिखा है इसके अलावा आपको क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये पॉइंट है, इनको दोस्तों याद रखना, मैं बता रहा हूं अभी। दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, 90% चांस है कि आपको क्वेश्चन यहीं से देखने के लिए मिलेंगे, या तो दूरी सूत्र से देखने के लिए मिलेंगे या विभाजन सूत्र से। बाकी का जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आपको पता होना चाहिए, इनके अलावा आपको और कहीं से प्रश्न मिलेंगे ही नहीं, आप इसको बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों क्षेत्रमिति, तो क्षेत्रमिति तो आपने प्री में भी की थी, तो मैं तो यही कहूंगा ये क्षेत्रमिति के सारे फॉर्मूले आप याद रखो, कोई भी फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है। किस किस का पूछ सकते हैं दोस्तों, तो त्रिभुज का पूछ सकते हैं, आयत का पूछ सकते हैं, वर्ग का पूछ सकते हैं, वृत्त का पूछ सकते हैं, घनाभ का पूछ सकते हैं, घन का पूछ सकते हैं, गोला है दोस्तों, इस प्रकार शंकु है, इन सब के ही आपसे किसी का भी आपसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दे दिया जाएगा। तो आपको बहुत अच्छे से सारे के सारे फॉर्मूले याद करने, क्लियर, सारे के सारे फॉर्मूले इसके याद करने हैं दोस्तों। इसके बाद आती है सांख्यिकी और प्रायिकता। तो ये दोस्तों सांख्यिकी और प्रायिकता तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आप और कुछ नहीं कर सकते। दोनों दोस्तों 3-3 दिन के टॉपिक आप मान के चलो, इसको सांख्यिकी को मान लो 2 दिन, और प्रायिकता को दोस्तों 2-2 दिन आप मान के चलो, 4 दिन तो आपको इसमें लगेंगे ही लगेंगे। और त्रिकोणमिति तो दोस्तों आपको पता ही है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आएंगे ट्रिग्नोमेट्री से, ज्यादा टफ आएंगे नहीं। फॉर्मूले आपको अगर याद होंगे तो आप बहुत आसानी से इन सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि एक हमें इसका पैटर्न देखना है, एक इसका हमें ये देखना है कि भैया किस प्रकार से पेपर बनेगा, तो मैं उसकी एक प्रति बनाने की प्रयास करूंगा कि जो महत्वपूर्ण भी हो क्वेश्चन, और आपके सामने ये आ जाए कि भैया इस तरीके से हमारा पेपर आ सकता है। बाकी का व्यापम का आपको पता है कि ये अच्छे से अच्छे स्तर का क्वेश्चन भी डाल सकता है, और लो से लो लेवल का क्वेश्चन भी डाल सकता है। तो आपको दोनों के लिए ही तैयार रहना। मैं आपके सामने जो पेपर बनाऊंगा दोस्तों वो मॉडरेट दूंगा आपको, 20 क्वेश्चनों का मॉडरेट पेपर रहेगा, जिसमें आपको लो लेवल के क्वेश्चन भी मिलेंगे और हाई लेवल के क्वेश्चन भी मिलेंगे, क्लियर। तो ऐसा अगर आप टेस्ट सीरीज देखना चाहते हैं एक 20 क्वेश्चन की, तो आप लोग दोस्तों कम से कम इसमें 20 कमेंट करिए। अगर आप 20 कमेंट करते हैं तो मैं आपको डेफिनेटली कल तक ही 20 क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, जो आपको पहले सॉल्व करने हैं, उसके बाद मैं दोस्तों खुद आपको सॉल्व कराऊंगा, क्लियर। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इसी में दे रखी है, रवि इंदौर एकेडमी के नाम से ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल है मेरा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे मैं जो भी एक पेपर डालूंगा या जो भी पीडीएफ डालूंगा वो सीधा टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करूंगा, वहां से आप दोस्तों उन क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। अगर आप मुझसे 45 दिन तक जुड़े रहते हैं, मैं डेफिनेटली आपसे बोल सकता हूं कि आप बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे, और क्वेश्चंस को इतने अच्छे तरीके से रिवाइज कराऊंगा कि आप जब एग्जाम देंगे तो आपको कोई भी समस्या होगी नहीं, बहुत आसानी से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसी एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।